नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, अतिथि व्याख्याता, हिंदी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज जायसी का सामान्य परिचय एवं उनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा की जाएगी। जायसी का जीवन परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी मलिक वंश से थे। कहा जाता है कि खिलजी राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से मलिकों को अपने चाचा को मारने के लिए नियुक्त कर रखा था। इसी से यह शब्द उस समय प्रचलित हो चला। इनके पूर्वज अरब से थे। मलिक मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। अरबी में इसके अर्थ स्वामी, राजा, सरदार आदि होते हैं। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। मलिक इनके वंश की उपाधि परंपरा है और जायस नामक स्थान से संबद्ध होने के कारण इन्हें जायसी कहा जाता है। इस प्रकार इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी यानी मुहीउद्दीन भी कहा जाता है, उनके शिष्य थे। जायसी को कुरूप और काना भी कहा जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके कोमल हृदय की पहचान करते हुए बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। कहते हैं कि शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसता था। इस पर यह बोले, मोही का हंसेसी की कोह रही, यानी मुझे क्या हंसता है, मुझे हंस रहे हो या मेरे बनाने वाले उस विधाता को हंस रहे हो। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, जीव, सृष्टि, ईश्वरीय प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। प्रेम की पीर के कवि जायसी की कुरूपता को देखकर जिसने भी हंसा, वे सब उनके काव्य को सुनकर आंसू से भर जाते हैं। मोहम्मद कवि जो प्रेम भा, ना तन रकत न मांसु, जय मुँह देखा तई हंसा, सुना तो आए यहाँ सु। मोहम्मद कवि प्रेम से सराबोर कवि थे। उनके दैहिक या कह सकते हैं उनका शारीरिक जो सौष्ठव है वो सौष्ठवपूर्ण भले ही न हो, लेकिन उनका ये जो कविताएं हैं, कविताएं इतनी आकर्षक रहती थी कि उसको सुनकर सुनने वाले आंसू से भर उठते थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी काव्यगत विशेषताओं को और भी उदाहरणों के माध्यम से आज हम समझ सकते हैं। भाव पक्ष, उनकी संवेदना कहाँ कहाँ दिखाई देती है। एक तो प्रेम की पीर का कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। जायसी को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। वे प्रेम को केवल शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि एक कठिन साधना और आध्यात्मिक मार्ग का एक जरिया मानते हैं। उदाहरण के लिए मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना जो पीर प्रेम कर पावा। दूसरा, इनके रहस्यवाद और प्रतीक योजना पर भी बात की जाती है। जायसी ने लौकिक प्रेम यानी इश्क मजाजी के माध्यम से पारलौकिक प्रेम इश्क हकीकी की अभिव्यक्ति की है। पद्मावत में जैसे राजा रत्नसेन मन का प्रतीक था, सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक और पद्मावती बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक है। तन चितौर मन राजा किन्हा, ही सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई न एही चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउदी सुल्तानु। यानी शरीर चित्तौड़ है और जो मन है वह राजा है, हृदय सिंहल जो है वह हृदय है और पद्मावती बुद्धि की प्रतीक है। गुरु रूपी तोते ने इस सब का मार्ग दिखाया है, क्योंकि बिना गुरु के उस निर्गुण निराकार ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। इनकी प्रकृति चित्रण, उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। विशेषकर विरह में प्रकृति नायक नायिका के दुख में दुखी दिखाई देती है। उदाहरण
के लिए नागमती का वियोग खंड से यह प्रचलित दोहा जो आप सुने भी होंगे। पीयूष सो कहे उ संदेशना, हे भंवरा हे काग, सो धनी विरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। यानी विरह की अग्नि से जलती हुई नायिका इतनी जल रही है कि उसके धुआं लगने से भंवरा और कौवे काले हो गए हैं। और इसी बात को वो अपने पथिक से कह रही है कि हे पथिक, जब तुम जाओगे तो मेरे प्रेमी या मेरे पति जो हैं, धनी पति जो हैं, उनसे आप ये बता देना कि उनके लगने से ये काला हो चुका है। मानवीय प्रेम और एकता पर भी उन्होंने विशेषकर बात कही है। उनकी जो बातें हैं मानवीय प्रेम और एकता से भरी हुई थी। उन्होंने कहा ही था कि मानुष प्रेम भयउ पंकुंठी, नहीं तो का छार राख एक मुट्ठी। इनकी भाषा ठेठ अवधी भाषा है, जिसमें ग्रामीण जीवन की मिठास, लोकोक्तियाँ और मुहावरे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ए रानी मन लेहु विचारी, एही नेहर रहना दिनचारी। यह ठेठ अवधी की दोहा और चौपाई शैली। कहा जाता है कि इन्होंने 7 चौपाइयों के बाद जो दोहा रखा, वही आगे चलकर तुलसीदास के रामचरितमानस के ग्रंथ के लिखने का आधार बनी थे। मसनवी शैली का भी इसमें प्रयोग मिलता है। सूफी परंपरा में कहा जाता है कि ईश्वर की स्तुति की जाती है, उसके बाद पैगंबर की वंदना और तत्कालीन शासक यानी शाहे वक्त की भी प्रशंसा उसमें होती है। ये सारी चीज़ें आपको इनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी इनके कविताओं में दिखाई देती है। उनके काव्य में रूप और विरह का वर्णन करते समय सूक्ष्म कल्पना और अतिशयोक्ति का सुंदर तालमेल दिखाई देता है। उदाहरण के लिए पद्मावत का जो रूप वर्णन है उसे हम ले सकते हैं। पद्मिनी गवन हंस गए दूरी, कुंजर लाज मेर सिर धूली, बदन देखी के घटी चंद छपाना, दसन देखी के बिजुरी लजाना। पद्मावती की चाल इतनी सुंदर है कि उसे देखकर हंस दूर भाग गए यानी हार मान लिए, और हाथी यानी जो कुंजर लिखा हुआ है वे लज्जा के मारे अपने सिर पर धूल डालने लगे। और उनका मुख यानी बदन इतना प्रकाशमान है कि उसे देखकर चंद्रमा भी घट गया यानी बादलों में जाकर छिप गया। उसके दांतों की चमक देखकर आकाश की जो आकाशीय बिजली है वह भी शर्मा गई। दांतों की तुलना अक्सर आकाशीय बिजली से की जाती है और वह भी शर्मा गई। यानी इसमें रानी पद्मावती की अद्वितीय सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। यहाँ पर कवि ने व्यतिरेक और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर यह दर्शाया है कि पद्मावती का सौंदर्य प्राकृतिक उपमानों यानी हंस, हाथी, चांद, बिजली, इन सबसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसी कृत पद्मावत को हिंदी साहित्य का अनुपम रत्न कहा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्ते।